आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज आपने फ़ोटो देखा होगा और ये बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि जब एक विश्वासी प्रभु में परिपक्व हो जाता है या विश्वास करना शुरू करता है या प्रभु में चलना शुरू करता है, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हालात उसकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि वो प्रभु को खोजना ही बंद कर देता है, प्रभु को ढूंढना ही बंद कर देता है। और ये सच है, जब एक विश्वासी प्रभु को ढूंढना बंद कर देता है ना, तो वैसे ही शैतान उस विश्वासी को ढूंढना शुरू करता है। क्योंकि ये साफ और सीधी बात है कि जिस किसी इंसान ने, जिस किसी विश्वासी ने प्रभु को ढूंढना, प्रभु को खोजना बंद कर दिया है, प्रभु की संगति में आना, प्रभु के साथ प्रार्थना आराधना में बैठना, उपस्थिति में बैठना, प्रभु की बातों को सुनना, प्रभु की बातों को मानना, प्रभु के वचनों का ज्ञान और प्रकाशनों को पाना, जब प्रभु की संगति और उपस्थिति में आना बंद कर दिया है, प्रभु को ढूंढना बंद कर दिया है ना, तो उनको शैतान ढूंढता है। क्योंकि शैतान के लिए एक बहुत अच्छा प्लेग्राउंड होता है विश्वासी की उसको फाड़ खाए। क्योंकि लिखा है, और शैतान को अवसर मत दो कि कहीं वो तुम्हें फाड़ ना खाए। शैतान को अवसर इंसान विश्वासी ना चाहकर भी दे ही देता है। देखो, जानबूझकर तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार शैतान मुझे फाड़ खा, नहीं। लेकिन एक तरफ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। आज एक विश्वासी के पास प्रभु का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो प्रभु को ढूंढता नहीं है और ढूंढ नहीं पाता है। अगर ढूंढ भी लिया तो बना नहीं रहता है, इसलिए शैतान उस विश्वासी को ढूंढता है कि उसको फाड़ खाए। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी। और दूसरी तरफ यह लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अब हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, गूंगों को जुबान देने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। ये पवित्र शास्त्र का रूल है। जब तक हमारे पास परमेश्वर का पवित्र ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम वो बड़े काम नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान ना होने की वजह से उसकी प्रजा नाश हो रही थी, उसकी प्रजा बंदवाई में जा रही थी। शैतान खदेड़ रहा था, शैतान बर्बाद कर रहा था, शैतान नुकसान पहुंचा रहा था, बीमार कर रहा था, लाचार कर रहा था, दुखों में रख रहा था, आंसुओं में रख रहा था, शापित जिंदगी बना रहा था प्रभु को जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जिसने परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया, उसको शैतान खोजना शुरू करता है कि अब देख, जो हल्का फुल्का भी प्रभु ने इसको संभाल रखा है ना, इसको भले ही नहीं पता कि आज प्रभु की वजह से जिंदा है, कि आज तू प्रभु की वजह से चंगाई में, छुटकारे में, आशीष में, बरकत में, चाहे भले ही हल्का फुल्का दुख है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तुझे संभाल रखा है। आज इसको परमेश्वर का ग्रेस नहीं पता है। आज जब इसने प्रभु को खोजना ही बंद कर दिया, तो अब देख, जो हल्का फुल्का भी खोजता था वो भी बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा। वो ये प्रभु का नाम भी नहीं लेगा। नाम लेगा, नाम लेगी तो बीमारी का, समस्या का, परेशानी का, कर्जे का, गरीबी का, घटी का, लड़ाई दंगे का, फालतू की बातों का, नामाफी की बातों का, कड़वाहटों का शैतान जिंदगी में घर बना लेता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर को खोजना ही बंद कर दिया। प्रभु को हमारा क्या चाहिए? लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यह भी लिखा है, जो शरीर के अनुसार बोता है वे विनाश की कटनी को काटता है। और यह भी लिखा है, प्रभु कहता है कि देखो, संसार का सदृश्य ना बनो तुम्हारे मन के नया हो जाने से। जब से तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तब से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो मेरा है वो तुम मुझे दो। प्रभु का क्या देना है हमें? प्रभु का क्या है? हमारी जिंदगी, हमारी सांसें प्रभु की हैं। प्रभु को हमें अपनी तरफ से समय देना है। 3 टी प्रभु को देने हैं। 3 टी। पहला टाइथ, दूसरा टैलेंट, तीसरा ट्रेजर। अपनी जिंदगी का दशमांश परमेश्वर को देना है, चाहे वो समय का है, चाहे वो धन का है, चाहे वो किसी प्रकार के हमारे टैलेंट का है। मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रभु को खोजना बंद करते हैं ना, तो शैतान खोजना शुरू करता है। किसको? विश्वासी को। जैसे मान लो एक भाई है, अब वो प्रभु पर बहुत विश्वास करता है, बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर ने, उसने कहा प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे, अच्छी बिजनेस दे, अच्छी अर्निंग दे, अच्छा काम दे, अच्छी सेवा दे, ये दे, अच्छा मुझे धन दे, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे। तो प्रभु ने उसको अच्छी नौकरी दे दी, तो वो नौकरी में इतना बिजी हो गया कि उसने खुदा को खोजना ही बंद कर दिया। बाद में चलकर वो नौकरी से जो धन कमा रहा है, तो शैतान ने उसके जिंदगी में इतने कड़वे बीज बोना शुरू कर दिए कि उससे पाप होने लगा। कैसे? लालच आने लगा। कैसे? व्यभिचार में फंसने लगा, शरीर की बातों पर मन लगाने लगा, प्रभु को भूल ही गया, प्रभु को पहला स्थान देना ही छोड़ दिया। जिस प्रभु ने उस विश्वासी को धन दिया, नौकरी दी, बिजनेस दी, अच्छी शादी कराई, अच्छा धन दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे बच्चे दिए, या अच्छी जिंदगी दी, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई घटी नहीं, अगर समस्या लगी भी फिर भी परमेश्वर ने संभाल रखा है, आज हाथ नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक विश्वासी को सब कुछ दिया, लेकिन वो विश्वासी प्रभु को खोजना ही बंद कर दिया।
आज हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं हम प्रभु यीशु मसीह को एटीएम की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ज़रूरत के समय पर हम कहीं प्रभु को तो नहीं पुकार रहे। जब समस्या आती तब प्रभु को पुकारते हैं, जब समस्या आती तब प्रभु के भवन में भागते हैं, जब समस्या आती तब पास्टर को फोन घुमाते हैं, जब समस्या आती तब वचन पढ़ते हैं, जब समस्या आती तब प्रार्थना करते हैं, जब समस्या आती तब आराधना करते हैं, जब समस्या आती है तो हम जब बीज बोते हैं उससे पहले किसी के कान में जू नहीं रेंगती है। कहते हैं ना कि सही बात है, ये कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए कोई। ये सच्चाई है। प्रभु ने कहा है हर बात में मेरा धन्यवाद कर। घटी हो तब धन्यवाद कर। धन तेरे पास भरपूरी से है तभी मेरा धन्यवाद कर। जब तू भरपूरी से आशीषित हो रहा है, तेरे आंखों में आंसू नहीं है, तेरी जिंदगी में शांति है, तेरी चैन है, विश्राम है, आशीष है, बरकत है तेरी जिंदगी में, तब भी मेरा धन्यवाद कर। मेरी उपस्थिति में आना मत भूल, मुझे धन्यवाद करना मत भूल, मुझे पुकारना मत भूल, मेरे साथ संगति मत करना भूल, मेरे उपस्थिति में आना मत भूल, मुझे पहला स्थान देना मत भूल, मेरे भवन में आना मत भूल। प्रभु कह रहा है सुख है ना तब भी मेरी उपस्थिति में चल, ताकि तेरी जिंदगी में वो दुख ना आने पाए। ताकि जब तक तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तो मैं तुझे लड़ना सिखाऊंगा, मजबूत करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें उसका ज्ञान मिलता है, संगति में ही उसकी वचन की शिक्षा मिलती है, उसकी संगति में ही हम उन गहरी बातों को, गहरे भेदों को जान और समझ और सीख पाते हैं, जिसके द्वारा हम शैतान की चालों को काट सके, नाश कर सके। हम पहचान सके कि शैतान ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है। हम जान सके कि शैतान हमें कैसे मारना चाहता है, कैसे नुकसान करना चाहता है, कैसे घात करना चाहता है। जब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान संगति में आकर, उसकी उपस्थिति में आकर, उसकी संगति में बैठकर हमें जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक हम शैतान की चालों को नष्ट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, शैतान की चालों को समझ नहीं सकते। नहीं तो फिर इंसान या तो दिया दुबत्ती, या तो अगरबत्ती, या तो पीर फकीर, या तो किसी प्रकार के गंडे ताबीज, या तो किसी प्रकार के अंधविश्वास में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान रखा ही नहीं। जब ज्ञान मिल रहा था तो इतना धन में, इतना संसार में इतना बिजी हो गए, संसार का इतना सदृश्य बन गए कि प्रभु को परमेश्वर का हिस्सा दिया ही नहीं, जिसमें हमारी खुद की ही भलाई है। जब हमें सीखने का समय मिल रहा था तब हमने सीखा ही नहीं। जैसे कि 10 कुमारियों का दृष्टांत हम पढ़ते हैं। 10 कुमारियों में से 5 कुमारियां मूर्ख होती है, 5 बुद्धिमान होती हैं। जो मूर्ख कुमारियां होती हैं उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में लिया, ठट्टे में उड़ाया और परमेश्वर को तुच्छ जाना और उसके साथ गंभीर नहीं रहे, उसकी संगति और उपस्थिति में नहीं बने रहे। लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो पीछे पड़े रह गए, पीछे रह गए, वो बच नहीं पाए, वो रह गए। लेकिन जो 5 बुद्धिमान कुमारियां थी उनके कुप्पियों में तेल था, वो परमेश्वर की संगति में आती थी, उस तेल को इकट्ठा करती थी, वो सीखती थी, शिक्षा पाती थी, ज्ञान सीखती थी परमेश्वर के वचन का, वो बातें सीखती थी, वो अनुभव लेती थी दूसरों के, पास्टर्स के, भविष्यद्वक्ताओं के, प्रेरितों के, अपोस्टल्स के। वो बुद्धिमान कुमारियां कौन है? आज विश्वासी हैं। अब कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिमान है, ये हम अपने मन में साफ जांचते हैं। जितना हमारे अंदर भूख और प्यास है प्रभु को जानने, सीखने, समझ के लिए, और उसके लिए हम जितना दौड़ भाग कर रहे थे, उसका मतलब यह है कि हम बुद्धिमान कुमारियों की लाइन में हैं। लेकिन अगर हम उसकी उपस्थिति में बैठना ही नहीं चाह रहे हैं और गड़बड़ियां फैला रहे हैं और प्रभु से दूर भाग रहे हैं, ना प्रभु के लिए रोते हैं, ना प्रभु के लिए हम बिल्कुल भूखा और प्यास रखते हैं, ना भूख और प्यास वचन के लिए है, ना आराधना के लिए, ना प्रार्थना के लिए, वरन अपने कामों में इतना लिप्त हो गए हैं कि प्रभु के साथ संगति करने का ही समय नहीं है, ना सुबह, ना शाम, ना दोपहर। संसार के कामों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार के आनंद में इतना सहभागी हो जाते हैं कि हमें प्रभु का पहला स्थान ही याद नहीं रहता है। कुछ ऐसे लोगों को शैतान ढूंढता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है, चलते चलते गिरा दूंगा मैं उसको, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे नहीं पाएगा। ये लिखा है ना, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो पवित्र दान पा चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, अगर वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं, अगर प्रभु से दूर हो जाएं, अगर वो दोबारा से संसार में चले जाएं, तो उनको वापस लाना अनहोना है। क्यों? क्योंकि शैतान उनको फाड़ देता है। आज भी समय है, आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है। अगर इस पल तक भी कोई वैसी गलती, पाप, गुनाह, अपराध हो गया, धर्म हो गया, जिसके कारण हम प्रभु से दूर जा रहे थे, पश्चाताप करके माफी मांगकर दोबारा एक नई शुरुआत करो। हमारा परमेश्वर माफ करने में विश्वास योग्य है। पश्चाताप हमें करना है, जरूरत हमें है प्रभु की। प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है, हमें प्रभु की जरूरत है। अगर आप सेवा नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। अगर आपको आशीष नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से पड़े संसार में जिनको आशीष देना चाहता है परमेश्वर, आपको भी देना चाहता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मुझे भी देना चाहता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं तो संसार में इतना लिप्त रहा हूं, मेरे को खुदा की सुनने के लिए समय नहीं है, मुझे खुदा की उपस्थिति बैठने के लिए समय नहीं है, तो खुदा मुझे कैसे देगा? प्रभु कह रहा है तू नहीं है ना, कोई नहीं, मैं किसी और को अभिषेक बनाऊंगा, मैं किसी और को अभिषेक करूंगा, मैं किसी और को खड़ा करूंगा, मैं किसी और से अपनी सेवा लूंगा, मैं किसी और से अपनी महिमा लूंगा, किसी और को मैं धन से ब्लेस करूंगा, किसी और को मैं आशीषित करूंगा, किसी और के द्वारा मैं अपनी महिमा उठाऊंगा, किसी और के द्वारा मैं अनाथ और विधवाओं की सुधि लूंगा, किसी और के द्वारा मैं एनजीओ को लगाऊंगा, किसी और के द्वारा मैं बड़े बड़े काम करवाऊंगा, किसी और के द्वारा मैं बड़े बड़े चमत्कार करूंगा।
जब तुझे मेरे पास आने के लिए, सुनने के लिए, मेरी उपस्थिति संगति में बैठने के लिए, मेरे वचन को सुनने, शिक्षा पाने के लिए समय नहीं है, कोई नहीं, और भी लोग लाइन में है, उनको मैं चुनूंगा, उनको मैं बुलाऊंगा, उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि तू मेरे वचन को हल्के में लेता है, क्योंकि तू मेरे वचन को हल्के में लेती है। मुझे तुच्छ ना जान, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरी है, कहाँ से गिरा है। दोबारा से खड़ी हो, दोबारा से खड़ा हो और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु मौका दे रहा है। प्रभु फिर से कह रहा है, जो हियाब बांध कर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं ना, वो मेरा ज्ञान रखे। और ज्ञान परमेश्वर की संगति, उसकी उपस्थिति में ही मिलता है। चाहे आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताओ, चाहे आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर वचन पढ़ो, लेकिन प्रभु के भवन में तो आना ही आना है। ये तो प्रभु की आज्ञा है। लिखा है कि मेरे विश्राम दिन का पालन कर। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के भवन में आना ही जरूरी है। ये स्कूल कॉलेजेस क्यों खुले हुए हैं? अगर इंसान घर बैठे ही इंजीनियर बन जाता है, घर बैठे ही शिक्षा पा लेता है, सारी की सारी सब कुछ घर बैठे ही कर लेता, तो ये स्कूल कॉलेजेस क्यों खुले? इसी प्रकार से परमेश्वर के भवन है, ताकि लोग तैयार किए जाएं। वो सारी गहरी बातें इंसान अकेले में घर बैठे ही नहीं सीख सकता है। हालांकि बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन जो अनुभव, जो गहरी बातें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के भवन में, लोगों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, चर्च में जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता, प्रेरित अपोस्टल्स के द्वारा, जो उस अभिषेक के द्वारा, जो परमेश्वर हमें उन लोगों के द्वारा सिखाता है, उस अभिषेक के द्वारा जो हमें सीखने के लिए मिलता है, जो उस अभिषेक के द्वारा जब हम गहरी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, जब वो अभिषेक हमारी बूझ को खोलता है, हमारी समझ को खोलता है, तो वो गहरी बातों को हमारे मन में डालता है। क्योंकि उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में ऐसा अभिषेक बहता है जिसके द्वारा हमारे हृदय तैयार होते हैं, मन तैयार होते हैं, और जो सिखाया जाता है उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए तो लिखा है कि 5 प्रकार की भूमि है, उनमें बीज तो बोया जाता है, लेकिन शैतान चुरा लेता है। अभिलाषाओं के कारण, चिंता, टेंशन, परेशानियों के कारण पानी नहीं मिल पाता, प्रार्थना नहीं हो पाती है, परमेश्वर की उपस्थिति में सरगर्म नहीं हो पाते हैं, उपजाऊ भूमि नहीं है। इसीलिए भवन बनाए गए हैं, ताकि लोगों की हृदय रूपी भूमि उपजाऊ बने। आराधना, प्रार्थना के द्वारा जब उनके हृदय में वचन भेजा जाए तो वो 30, 60 नहीं, हजारों गुना फल लाए और शैतान चुराने ना पाए। क्यों? क्योंकि संगति में आने के द्वारा उनको शैतान से लड़ना आ जाए, हथियार, वचन का हथियार उनको चलाने आ जाए, उनको शैतान की चाल पता चल जाए कि शैतान मुझे कैसे नुकसान कर रहा था, कैसे वो मुझे तकलीफ दे रहा था, कैसे बीमारी दे रहा था, कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में से दूर कर रहा था, कैसे मुझे अभिलाषाओं में बसा रहा था। आप उन चालों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के रखने के द्वारा ही समझ पाओगे कि शैतान की चाल क्या है। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे ढूंढ, कहीं शैतान तुझे ना ढूंढे। अगर तू मुझे ढूंढेगा तो मैं तुझे मिलूंगा। जब मैं तुझे मिलूंगा तो शैतान तेरा विरोधी नहीं हो सकता। कोई भी तेरा विरोधी है, कोई तेरे को बाल भी बाका नहीं कर सकता। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होने दूंगा। क्योंकि तू मुझे खोज रहा है तो मैं तेरे निकट आऊंगा। जब मैं तेरे निकट आऊंगा, जब मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, क्या कोई मुझे हरा सकता है? नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, और वो चारों तरफ हमारी ढाल है, हमारी महिमा का मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमारे आंसू को वो पोंछता है, चंगाई वो देता है, छुटकारा वो देता है, आशीष वो देता है, बरकत वो देता है, भला वो करता है, छुड़ाता वो है, रास्ता वो निकालता है। हमारे आंसू को कुप्पी में वो भरता है, सीने से वो लगाता है, और हमारे आंसू की शुद्धि वो लेता है, हमारी प्रार्थना को वो सुनता है, हमें चंगा वो करता है, हमारी बुराइयां भी वही सहता है, तकलीफों को भी वही सहता है, घटियों को भी वही सहता है, शापों को भी वही सहता है। सब कुछ करने वाला वो है। इससे भला परमेश्वर कहाँ मिलेगा? उस बचाने वाले ने हाथ हटा लिया ना, संसार में कोई और बचाने वाला नहीं है, बाकी सब मारने के लिए है। इसलिए प्रभु कहता है तू मुझे खोज, शैतान तुझे नहीं खोज पाएगा, क्योंकि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। हालेलुया। इस पल तक भी कोई गलती होगी, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करो प्रभु के साथ समय बिताना। अकेले में भी प्रभु के साथ बैठो, और दूसरा प्रभु की उपस्थिति में भी बैठो, ताकि वो वचन की गहरी शिक्षा पाओ, ताकि आप बच पाओ, शैतान की चालों को समझ पाओ। बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु की बातों को उनको देना चाहता है। प्रभु अपनी बातों, शिक्षा, गहरे भेदों को, प्रकाशनों को बतलाना चाहता है, दर्शन स्वप्नों के द्वारा, उपस्थिति में आने के द्वारा, प्रभु के अभिषेक्तों के द्वारा। लेकिन शैतान आने नहीं देता, लेकिन शैतान बैठने नहीं देता, सीखने नहीं देता। शैतान तो यही चाहता है कि इसको ना तो ज्ञान मिलेगा, ना ही छुटकारा पा पाएगा। इसलिए इनको इन्हीं चीजों में फंसा के रखो। इसलिए सांप के नहीं चतुर, कबूतर के नहीं भोले बन जाओ। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।